आज आप कोविड मचान की इफ्तार पार्टी में क्या वैसे हर साल कोविड मचान इफ्तारी की दावत रखते हैं। इस साल भी उन्होंने इफ्तारी दावत का इंतजाम किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। पर्सनली सबसे मिले, पर्सनली सबको वेलकम किया है। एक बहुत ही खूबसूरत तरीका था उनका वेलकम करने का, जो गले मिलने का था, जो पर्सनली गेट पे लेने आने का था। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है, हर किसी को पर्सनली मिलना और हर किसी को इज्जत देना। और रही बात करने के लिए, बहुत लोग इफ्तारी दावत करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बट इन्होंने देखे रहे अपने खाने के मतलब जितने भी इंग्रीडियंट्स थे उसमें इन्होंने मतलब अच्छे किस्म की पकवान लगे थे। अब मैं यही बोल सकता हूँ, जब इफ्तारी की बात होगी तो उन्होंने अच्छे तरीके से किया। जिस तरह से प्लेस ऑफ फिलिस्तीन का यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है, यूनिक वेरिएशन है और यहाँ पर आज एक टीम देखने को मिला, क्या कहेंगे? प्लेस ऑफ पैलेस्टीन ये तो बहुत बड़ा इशू है जो हमारी प्रेस मीडिया और कोई भी नहीं दिखाते, वर्ल्ड मीडिया नहीं दिखाती। हम आजकल सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते, क्यों? क्योंकि मुसलमान का देश है पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन आज जूझ रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है। आज यही कोई अगर फॉरेन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री का मामला होता है तो सारी इंटरनेशनल मीडिया और सारी मीडिया यही दिखाती है, सारी इंडियन मीडिया भी यही दिखाती है। आज कोई नहीं दिखाता, मगर हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमको आवाज उठानी पड़ेगी, हमको पैलेस्टीन के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। हम अगर बॉयकॉट नहीं करेंगे चीजें, इजरायली पुलिस बॉयकॉट नहीं करेंगे, जैसे कबूल मचल नहीं बोल कि हम लोग अगर उनकी चीजें बॉयकॉट नहीं करेंगे तो भर नहीं जाएंगे। तो हमें छोटा सा इनिशिएटिव है कि हम बॉयकॉट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा उनके बिजनेस में, उनके ब्रांड्स में। तो हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए, और दुआ करनी चाहिए। सबसे पहले दुआ में जो ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि फलस्तीन का वॉर जल्द से जल्द रुक जाए। एक और टीम देखा गया हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पे, मैंने देखा जैसे मैं अंदर आया तो मेरी नजर पे हिंदू मुस्लिम भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये भी, और बहुत अच्छा मैसेज है उन्होंने इस इफ्तार पार्टी में दिया है। जैसे आप देखते रहोगे यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सारे हमारे हिंदू भाई भी है। ये एक बहुत उम्दा मैसेज है ये इफ्तार पार्टी में होगी। जैसे अभी देखिए, जैसे कम्युनिटी पार्टी होती है इफ्तार पार्टी, तो एक कम्युनिटी की पार्टी होती है, तो उन्होंने सारे लोगों को दावत दी, तो उन्होंने मिलजुल कर रहने का, जीने का एक मैसेज दिया लोगों को कि हिंदू मुस्लिम एक है। ये राजनीतिक कुछ लोग है, संगठन है जो आपस में लड़ाते हैं, तो कोई हिंदू मुस्लिम बैठना नहीं चाहते। आखिरी सवाल जी, पानी की आवाज उठा रहे हैं विधायक जी, किस तरह की मदद करेंगे आपको मिल साहब? देखिए, विधायक जितेंद्र आवाज साहब ने उस जमीन को हमको मुहैया कराया। हमको 5 एकड़ का कब्रिस्तान देना ये बहुत बड़ी बात थी, और भरनी नहीं की। उन्हीं की पार्टी के लोग थे, गलती उनकी नहीं थी। जो भरनी का आप उनसे सवाल करिए, जो भरनी के जिसकी गलती थी, आज मैं भरनी का, तो मेरे से सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने भरोसा करके किसी को काम दिया, अगर उसने इस काम में गद्दारी की होगी, मैं तो नहीं जानता, अगर गद्दारी की होगी तो अल्लाह के पास कदर होगी उसकी बेशक, मगर उसकी नियत आमदन की हमारे साथ थी ना, कि इतनी बड़ी जगह हमको मुहैया कराई हम मुसलमानों को। आप पूरे महाराष्ट्र में देख लो कि 5 एकड़ कब्रिस्तान पिछले 5 सालों में किसको मिला है? इंडोनेशियन छोटी जमीन का था, उसके बाद उसी की जमीन, क्योंकि रही बात भरने के, उसमें आप आमदन को नहीं पकड़ सकते। उन्होंने बहुत कोशिश की और आज भी करते आ रहे। और जितनी भी दीन मुसलमान, मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी कब्रिस्तान के लिए, मैं हमेशा करूंगा, 24/7 अवेलेबल रहूंगा। मैं कोमिल मर्चेंट से यही बोलना चाहता हूं कि मेरी जहां मदद लगेगी, मेरे प्रेजेंस से या मेरे माल से, जहां भी जरूरत लगेगी मैं खड़ा हूं 100%। क्या कहेंगे? आज आपने एक शानदार तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर यहाँ पे इफ्तार अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अल्लाह जिसको पसंद करते हैं उनसे ही अच्छा काम लेते हैं, दीन का काम लेते हैं। कोई भी अच्छा काम जो उनको अल्लाह के जो नजदीक रहते हैं उनसे ही काम लिया जाता है। तो मैं पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा। जो दोस्त मेरे इधर आए, भाई आए हैं, पत्रकार लोग आए, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और लोगों को बोलूंगा कि फलस्तीन को आप लोग भूलो नहीं, कि फलस्तीन का जो मसले चल रहे हैं ये बहुत बड़ा मसला है। फलस्तीन में 50,000 के करीब हमारे भाई शहीद हो चुके हैं,
60,000 के करीब लापता है, 1.25 लाख के करीब इंजर्ड है, जख्मी है, और 11 लाख के ऊपर घर शहीद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उनकी इबादत नहीं छूट रही है। वो 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पाबंदी से रोजा रख रहे हैं। मतलब दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर उनका घर कोई बंदा शहीद होता है, बेटा बाप या कुछ भी, कोई भी घर का आदमी, तो शुक्र करते हैं अल्लाह करते ये जन्नत ही। तो हमको कुछ सीखना चाहिए उनसे। आज तुम देख लो हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या हाल है। शराब में मुसलमान पीने में मिलेगा, बेचने में मिलेगा, सूद खाने में मिलेगा, हाथ मारने में मिलेगा, जुआ खाने में मिलेगा। खाली गंदा जानवर नहीं खाता है मुसलमान, बाकी हर बुरा काम मुसलमान कर रहे हैं। तो जैसा हम रमजान में जिंदगी जीते हैं, अब रमजान में देखो 5 टाइम हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जितना हो सके गरीबों की चैरिटी करते हैं, तो वैसे उसी तरीके से हमको रमजान बाद भी जिंदगी गुजारना चाहिए। कुछ हमको फलस्तीन से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रमजान खत्म हो गया तो वही जुए के अड्डे पे शराब नमाज छोड़ देना। क्योंकि मेन जो आप जो अच्छा काम करोगे, अभी देखो ईद आ रही है, तो मुसलमानों को मैं बोलूंगा जो गरीब है, यतीम है, बेवा है, उनको आप ईद के लिए किट दो, दूध ड्राई फ्रूट जो उनके घर में सिरकोरमा बने, उनके घर में राशन दो, ये सब अच्छा काम करो। क्योंकि देखो गाड़ी घोड़ा घर बंगला कपड़े ये सब दुनिया में रह जाएगा। आखिरत में जो काम आएगा वो आपकी खिदमत जो आप कर रहे हो दीन के लिए, गरीबों के लिए, वही काम आपके आने वाला है और कुछ काम नहीं आने वाला है। तो मैं युवाओं को बोलूंगा कि अच्छा काम करो और ज्यादा मतलब हिंदू मुस्लिम जो कुछ पॉलिटिशियन भड़काते हैं, दंगे कराने की कोशिश करते हैं, तो वो डॉगी रहते हैं। जो मेन जो एक बोलते ना बड़ा नेता रहता है, तो उसका बड़ा सेठ रहता है, उसका बंगला रहता है, तो बंगले के बाहर कुत्ते बैठे रहते हैं, तो कुत्ते काम क्या रहता है भोंकना। तो उस लोगों पे ज्यादा ध्यान ना दे, अच्छा काम करे, एजुकेशन पे ध्यान दे, बिजनेस पे ध्यान दे, हमारे घर वालों का ध्यान दे, खुद के ऐसी जिंदगी जी, अच्छी जिंदगी जी। और कुछ अच्छे पॉलिटिशियन, अब देखो जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे, तो उन्होंने लोगों की मदद की है, जब जाके आज इतने बड़े ओहदे पे बैठे। तो कुछ सीखो उनसे। कुछ नीचे के पॉलिटिशियन है, कुछ है वो गंदे के लोग पे ज्यादा ध्यान नहीं दे और अच्छा काम करे, 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़े।